बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। एक शाम है और बनी गाला का मकीन जो उस शाम की एक अजीब सी उदासी है, उस उदासी को टालने के लिए अपनी कुछ मशगलों में वो मकीन मसरूफ़ है। एक टेलीफोन कॉल आती है और कहा जाता है कि डीजी एंटी करप्शन आपसे अलहदगी में मुलाकात करना चाहते हैं, और वो मुलाकात बड़ी अहम है और उसकी नोयत भी ज़ाती है। बनी गाला का मकीन परेशान हो जाता है कि डीजी एंटी करप्शन को ऐसी क्या उस्ताद आ पड़ी कि वो मुलाकात भी करना चाहता है और ऑफिस की बजाय घर में करना चाहता है, और मामला भी ज़ाती है। मकीन के कान खड़े हो जाते हैं और सोचना शुरू कर देता है कि ऐसा क्या ज़ाती मामला हो सकता है कि डीजी यहाँ पर आ रहे हैं। बहरहाल उनको बुला लिया जाता है। जब वो तशरीफ़ लाते हैं तो बगल में दो फाइलें दबाई होती है, और काफ़ी मजबूती से दबाई होती हैं कि जैसे कोई उनको कुछ छीन कर भाग गया तो उनकी सारी मेहनत रायगा चली जाएगी। साहब थोड़ा सा नाराज़ होते हैं कि ऐसा क्या बात थी कि तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ गए। उसने कहा, सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये मामला है ही ऐसा कि अगर मैं दफ्तर में आता तो आपकी इज़्ज़त पे हरफ आता, और मैं नहीं चाहता था क्योंकि डीजी मुझे आपने लगवाया है तो मैं आपका नमक खार हूँ, लेकिन मामलात इस हद तक चले गए हैं कि बर्दाश्त से अब बाहर हो गया है काम, लेकिन आपके नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा, पहेलियाँ भिजवाने की ज़रूरत नहीं है, जो बात कहनी है खुल कर कहो। कहा, सर ये एक फ़ाइल आप देख लें। वो फ़ाइल दिखाई जाती है। वो फ़ाइल जब दिखाई जाती है तो उस फ़ाइल को जैसे जैसे बनी गाला का मकीन पढ़ता है वैसे वैसे उसके चेहरे का रंग फ़क होता जाता है। कभी चेहरे पे, माथे पे पसीना आता है, कभी गुस्से से चेहरा लाल होता है। फ़ाइल के कागज़ एक को पलटता है, दूसरे को पलटा जाता है, तीसरे को पलटा जाता है। इस दौरान डीजी एंटी करप्शन सरे तस्लीम खम किए बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता। तो फिर जब फ़ाइल मौसूफ़ पढ़ चुके होते हैं तो फिर उनको दूसरी फ़ाइल दी जाती है। सर ये FIA की फ़ाइल है, इसमें क्या है सर ये भी देख लें। चंद लम्हे उसको देखने के बाद डीजी को कहते हैं, डीजी कहता है कि सर मेरे लिए क्या हुक्म है, सर मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या इनको गिरफ़्तार करना है या मामले पे अभी कुछ एक्शन नहीं करना। खामोशी हो जाती है, सोच में पड़ जाते हैं। फिर अचानक कहते हैं, आप जाएं, मैं आपको बताता हूँ। डीजी चला जाता है। उसके बाद साहब फाइलें सामने मेज़ पे पड़ी हैं, उनको दोबारा पढ़ता है। फिर एक पेज, दो पेज, तीन पेज, सैकड़ों की तादाद में शवाहिद, इतनी मोटी मोटी फाइलें। आखिरकार उठता है, दरवाज़ा खोलता है और जो ज़नाना हिस्सा होता है उसकी तरफ नज़र दौड़ाता है तो पता चलता है कि अभी इबादत का सिलसिला जारी है, बात नहीं हो सकती। इंतज़ार करता है। वक्त काफ़ी हो जाता है, लेकिन तय कर लेता है कि आज इस पे लाजमी बात होगी। अब ये मामला आसान नहीं है, पानी सर से गुज़र चुका है। आखिरकार आवाज़ आती है कि इबादत ख़त्म हो चुकी है। फ़ाइलें उठाते हैं, उस हिस्से की तरफ चले जाते हैं
محترمہ تشریف فرما ہیں اور کہتے ہیں یہ ذرا دیکھ لیجئے. بولتی ہیں کیا ہے؟ کہا ہے دیکھ لیجئے، آپ کے ہی صاحبزادوں کے کارنامے ہیں، آپ کے ہی جو سابق شوہر نامدار ہیں ان کے کارنامے ہیں، اور اب مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ کیا ان کو میں گرفتار کروں، گرفتاری کی اجازت دوں، اس کا کیا کرنا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں، اور یہ کام ہوتا رہا. لوگوں کی زمینوں پہ قبضے، مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے پلاٹس، ٹرانسفر پوسٹنگ میں اس افسر کو ادھر کر دو، ادھر کو ادھر کر دو، فلاں کر دو، یہ کر دو. ایک ڈویژن نہیں، 2 ڈویژن نہیں، پورے جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب، کون سی جگہ ہے جو یہ کام نہیں ہوا. انکشاف ہوا. معاملہ کوئی 100-200 ارب کا نہیں، 700-800 ارب کا ہے. فرا گوگی سے لے کر کس قسم کے جو لوگ. محترمہ غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ سب الزام ہے، بہتان تراشی ہے، اور آپ اس قسم کی رپورٹس پر کان نہ دھریں. معاملہ چھپائے کو نہیں چھپتا. اختلاف اتنا بڑھتا ہے کہ موکل بھی ساتھ لیے جاتے ہیں، جنوں کو بھی شاپروں میں پیک کر لیا جاتا ہے. 3-4 ڈالے گاڑیوں کے پھر ایک نئی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.